सर पहले तो पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी। क्या कहना चाह रहे हैं आज के इस बैठक में? आज लखनऊ कॉमन हॉल दारुल सभा में हम राष्ट्रीय पार्टी की कार्यकर्ताओं का बैठक लेने के लिए व्यवस्था अधिकारी के पास हमने गया कॉमन हॉल बुक कराने के लिए। तो व्यवस्था अधिकारी ने कहा, भाई आपको किसी विधायक का लेटर पैड जब लेकर के आएंगे तभी बुक हो पाएगा। तो हमने कहा कि भाई अब जिस पार्टी के पास विधायक नहीं हैं तो क्या वह कॉमन हॉल में अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं? तो बोले नहीं, जब तक किसी विधायक का लेटर पैड नहीं होगा तो आप जो है कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी पार्टियां सत्ता में है वह किसी संघर्ष कर रही पार्टी को तो लेटर पैड देगा नहीं। व्यवस्था अधिकारी ने कहा है। तो आज सवाल ये उठता है कि जो पार्टी सत्ता में है उसके विधायक तो संघर्ष कर रही पार्टियों को लेटर अपना देंगे नहीं, और जो और भी पार्टी विपक्ष में हैं, ये विपक्ष में भी जो विधायक हैं यह भी संघर्ष कर रही पार्टियों को यह भी अपना लेटर नहीं देंगे। तो क्या यह संघर्ष कर रहे पार्टियों को अपनी आवाज़ रखने का या कॉमन हॉल में अपनी सभा करने का अधिकार नहीं है? तो यह लोकतंत्र का सीधा सीधा गला घोटा जा रहा है। और संघर्ष कर रही पार्टियां, जो छोटे छोटे दल हैं जो अपने गरीब पिछड़े वर्ग की आवाज़ को उठाते हैं, खास करके राष्ट्रीय पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए अभी अभी रथ यात्रा निकाली थी, जिसका समापन 31 मई को कानपुर में की। तो यह पार्टियां पूरी तरीके से छोटी पार्टियों को आवाज़ दबाना चाहती हैं, इनको कार्यक्रम नहीं करना देना चाहती हैं। तो हमारा आज मैंने लेटर लिखा है, हमारा लेटर आपके सामने है, और जो है कि श्रीमान प्रमुख सचिव राज्य संपत्ति एवं लोक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को हमने आज लेटर लिखा है और ट्वीट भी करूंगा। लेटर अभी हम स्पीड पोस्ट करूंगा। और हमारी मांग है कि आप कम से कम जो लोकतंत्र में 75 साल से चले आ रहे इस नियम को ध्वस्त ना करें कि संघर्ष कर रही अपनी पार्टियां अपनी बात रखती हैं और अपनी जनसभाएं करती हैं। तो आज 75 साल की आज़ादी के बाद अपनी जनता की आवाज़, छोटे पार्टियों की आवाज़ दबाने की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हरवंश सिंह जी हैं। ये हम सभी लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, हम सभी लोगों को कहा गया है, जिससे हम सभी लोग अपनी मांग रखते हैं कि जल्द से जल्द जैसे पूर्व के भांति पार्टी का रजिस्ट्रेशन लेटर और पार्टी का लेटर दे करके अनुमति मिलती थी, इसी तरह से आगे भी अनुमति मिलते रहे। यह हमारी प्रमुख मांग है। मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जो है माननीय श्री कैलाश नाथ। पार्टी बहुत ही पुरानी है और इससे पहले भी आपको कॉमन हॉल कितनी बार बुक हो चुका है, अब ऐसी शिकायत दिक्कतें क्यों आ रही हैं? यही तो हमने कहा कि यह आवाज़ दबाने का काम है। ये नई व्यवस्था ये जो सरकार लाई है कि पिछड़े गरीबों की आवाज़ को आवाज़ दबाने के लिए यह काम किया जा रहा है। पिछले 4 सालों से राष्ट्रीय पार्टी निरंतर यहाँ पे कॉमन हॉल ए ब्लॉक बी ब्लॉक में कार्यक्रम करती रही, लेकिन आज आवाज़ दबाने का एक लोकतंत्र का सीधा सीधा गला घोटा जा रहा है आज के जो सत्ताधारी पार्टी के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा हमारे माननीय श्री कैलाश नाथ निषाद जी हैं, तो मैं आप भी अपनी बात रखें माननीय श्री निषाद जी। सर पहले तो पूरा परिचय दीजिएगा, क्या समस्या हुई, क्या दिक्कत? मैं कैलाश नाथ निषाद, प्रदेश अध्यक्ष नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन। मैं कहना चाहता हूँ कि कॉमन हॉल दारुल सफा ए ब्लॉक ये सामाजिक संगठनों, ट्रस्ट या जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनको अपनी बैठक करने के लिए आवंटन होता था। अभी मैं गया, आज ही गया, और व्यवस्था अधिकारी ए ब्लॉक के जो हैं, शायद उनका नाम तो पुराना है, राठौर जी हैं कोई, उन्होंने कहा कि आप आवंटन करने के लिए पहले विधायक का संस्तुति पत्र लाइए। जबकि संस्तुति पत्र कोई भी विधायक क्यों देगा, और इसके पूर्व में लेटर पैड और संस्था का प्रमाण पत्र की फ़ोटो कापी दे करके कार्यालय आवंटन हो जाता था। और एक नहीं सैकड़ों कार्यक्रम हमने कॉमन हॉल दारुल सफा में एक में किए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने कोई शासनादेश नहीं दिया,
और नहीं दिखाया, और एक नोटिस लगाए हुए हैं कि कार्यालय हाल आवंटन के लिए विधायक का संस्तुति पत्र एवं संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन लेटर पैड होना जरूरी है। तो संस्थाओं का लेटर पैड रजिस्ट्रेशन तो उपलब्ध हम लोग देते ही हैं, लेकिन विधायक का संस्तुति पत्र हम लोग को मिलना असंभव है, क्योंकि कोई भी विधायक किसी संगठन को, किसी पार्टी को अपना क्यों संस्तुति पत्र देगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ, राष्ट्र संपत्ति प्रमुख सचिव जी को हम लोग एक पत्र लिखेंगे कि पूर्व की भांति जो आवंटन होता था लेटर पैड और प्रमाण पत्र के फोटोकॉपी लगाकर उसी प्रकार किया जाए। और मुझे लगता है सरकार की कोई ऐसी मंशा अगर होती तो व्यवस्था अधिकारी शासनादेश दिखाते, लेकिन शासनादेश उन्होंने नहीं दिखाया। उनकी मनमानी के कारण ये अपनी व्यवस्था लगाए हैं, और अगर वो बगैर कोई शासनादेश के ये व्यवस्था लागू किए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए और पूर्व की भांति कॉमन हॉल आवंटित किए जाए। सर, पहले तो पूरे परिचय दीजिएगा और क्या दिक्कत है और क्या हुआ आपको कॉमन हॉल बुक करने गए थे, क्या बात है? मैं हरबंस सिंह चौहान, संयोजक राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। अभी जो आज ये समस्या सामने आई है, हम लोगों ने जब कॉमन हॉल बुक कराने के लिए बात की वहाँ व्यवस्था अधिकारी से, तो व्यवस्था अधिकारी ने एक अजीबोगरीब तरीके से एक चिट्ठी वहाँ लगा रखी है दरवाजे पर, जिसका मजमून इस तरह है कि व्यवस्था अधिकारी की आज्ञा से अब विधायक की संस्तुति पत्र लाना होगा, जबकि हम लोग स्वयं चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड दल हैं और चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड दल को किसी भी विधायक की संस्तुति की कोई आवश्यकता नहीं है। और सरकार अगर इस तरह की मंशा रखती है तो ये कतई जो है लोकतंत्र की हत्या है। और अगर व्यवस्था अधिकारी अपने मन से कर रहा है तो सरकार को चाहिए तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करे और पूर्व की भांति जिस प्रक्रिया के तहत जो संस्थाएं, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल थे रजिस्टर्ड, उनको कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती थी। इससे पहले आप जो लोग कार्यक्रम करा रहे थे दारू सभा में, तो किस तरीके से वो होगा? पहले जो हम लोग कार्यक्रम कराते थे लेटर पैड देते थे और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देते थे। इसके अलावा हम लोगों को कुछ नहीं देना पड़ता था, 500 रुपये का एक मिनिमम शुल्क लगता था। इसके अलावा और कुछ भी वहाँ पे देनदारी नहीं होती थी। उसी के आधार पर हम लोग कार्यक्रम करते थे। अब क्या लागू हो गया? अभी उन्होंने एक अजीबोगरीब सा जो है फरमान जारी किया है हिटलर शाही का। उनका लिखा हुआ चिट्ठी ये है कि किसी भी विधायक की संस्तुति होनी चाहिए। विधायक की संस्तुति संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई मेंबर नहीं है विधानसभा में, हमारा वो कोई भी दूसरे दल का विधायक हमें संस्तुति क्यों देगा? सत्ताधारी तो देने से रहा, विपक्ष का आदमी भी संस्तुति करेगा तो ये उसके ऊपर आरोप लगेगा कि आप एक पार्टी अलग चला रहे हैं। तो ये कतई जो है किसी भी मायने में उचित नहीं है। तो मैं इसके खिलाफ हूँ और इस संदर्भ में हम लोग अभी तो प्रमुख सचिव को जो है ज्ञापन भेज रहे हैं। इसके बाद अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है और जल्द से जल्द इस व्यवस्था को सुचारू और पूर्व की भांति नहीं किया जाता तो हम लोग आंदोलन करेंगे।